मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको पूरे रात भर सुरक्षित रखा और पूरे दिन भर भी सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको पहले दिया है और फिर आपको दान में देगा। हालेलुया। प्रभु मित्रों, साथियों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। वह वचन है भजन संहिता 112, उसका 9 वचन है। इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया है, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहेगी, सम्मान से उसका सिर ऊंचा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, उदारता से, प्रेम से दरिद्रों को दान जो देता है वो भला काम करता है। भला करने के साथ ही दान करना भी आवश्यक है। अपना पैसा, अपनी संपत्ति, धन दौलत जो कुछ हमारे पास में है, उसमें से साथियों परमेश्वर के लिए हमें दान देना चाहिए। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर के लिए हमें दान देना आना चाहिए। बहुत से लोग हैं साथियों, परमेश्वर ने उनको दिया है, परंतु वह दान देना उनको नहीं आता है। सच में यह है कि परमेश्वर को हमारे पैसों की और संपत्ति की जरूरत नहीं है। साथियों, वह संपन्नता से भरा हुआ है। साथियों, परमेश्वर संपन्नता से भरा हुआ है और अपने पास जो है वह परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, परंतु जब हम परमेश्वर को देते हैं दान, तब परमेश्वर खुश होकर के हमें बहुतायत से बहुत ढेरों धन हमको देता है। हालेलुया। जो हमारे पास में साथियों धन है, इसको कौन दिया? इसको परमेश्वर ने दिया। जब हम परमेश्वर को के नाम से दान देते हैं तो परमेश्वर खुश होकर के हमें बहुतायत से धन देता है। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहन, हम परमेश्वर को कितना देते हैं दान? साथियों, यह हमको मालूम हो जाए कि हम परमेश्वर को दान कितना देते हैं, इससे ज़्यादा हम किस में से देते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को कितना दान देते हैं, हम किस में से हम ज़्यादा दान देते हैं, यह महत्वपूर्ण है साथियों। साथियों, एक दिन यीशु मंदिर में था और लोग परमेश्वर को किस तरीके से दान देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, एक दिन यीशु मंदिर में था और लोग परमेश्वर को किस तरीके से दान देते हैं, यह देख रहा था यीशु। साथियों, यह सब यीशु देख रहा था। बड़े बड़े अमीर लोग आकर के अपनी बड़ी बड़ी रकम भंडार में से डालते थे। साथियों, बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े धनवान लोग आकर के दान पेटी में बड़ी बड़ी रकम अपने भंडार में से डाल रहे थे। साथियों, उसके कुछ ही देर के बाद में एक गरीब विधवा महिला वहाँ आई। उसके पास में जहाँ दान पेटी रखी हुई थी साथियों, उसके पास में खड़ी हो गई और उसके पास में बड़ी रकम नहीं थी। मेरे भाई और बहनों, साथियों, उस विधवा स्त्री के पास में, गरीब महिला के पास में केवल 2 ही सिक्के डाले उसने। और तब यीशु ने कहा, इसने सबसे बढ़ कर के डाला है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, यह कैसे हो सकता है? कैसे आप मान सकते हैं
कि इतने लोगों ने बड़ी बड़ी रकम डाली और उस विधवा ने केवल 2 दामड़ियाँ डाली। और यीशु तब भी कहता है कि उसने सबसे ज़्यादा बढ़कर डाला है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान डाला। साथियों, जो बड़े बड़े रईस थे, अमीर लोग थे, उसने सब ने अपनी बढ़ती में से दान डाला था, बरकत में से डाला था। और उनकी रकम उस विधवा से कितनी बड़ी थी। हालेलुया। तो भी उनके लिए वह मामूली थी, लेकिन उस विधवा ने अपनी घटी में से सारी चीज़ डाल दी थी। हालेलुया। सब ने बढ़ती में डाली थी, उसने अपनी घटी में भी डाली। साथियों, अगर आपके पास में बढ़ती नहीं है तो आप अपने घटी में से भी आप दान डालेंगे, जैसे विधवा ने डाला था। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत धन संपत्ति देंगे। हालेलुया। साथियों, जो विधवा ने घटी में से डाली थी, उसकी रकम छोटी दिखती है, तो भी वह उनकी जीविका होने के कारण परमेश्वर की नज़र में से उनका दान बढ़कर है। हालेलुया। जिसने घटती में से भी डाला, तो यह दान परमेश्वर के लिए कितना बड़ा है। हालेलुया। साथियों, भलाई करना न भूलें। साथियों, भलाई करना और प्रेम करना न भूलें। साथियों, वचन कहता है ना भूलो, क्योंकि इन बातों का विस्मरण हमें जल्दी होता है। बुराई का विस्मरण नहीं होता है किसी को। हम भलाई करते हैं तो भलाई का विस्मरण हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, लेकिन अच्छाई का विस्मरण हमें जल्दी होता है। बहुत से लोग साथियों नए से मसीह के पास आने के बाद में शुरू में प्रार्थना बहुत करते हैं, बाइबल बहुत पढ़ते हैं, बाइबल में दिए गए वचनों के अनुसार बर्ताव करने का प्रयास करते हैं। हालेलुया। परंतु जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं, वैसे वैसे उन्हें इन बातों का विस्मरण होता है और धीरे धीरे प्रार्थना का समय कम कर देते हैं। उसके बाद कुछ दिन के बाद प्रार्थना करना ही बंद कर देते हैं, उपवास करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे प्रार्थना समाप्त हो जाता है और समय बदल जाता है, बाइबल पढ़ना बंद हो जाता है, पहले से पुराना जीवन उसने फिर वो लोग शुरू कर देते हैं। साथियों, मैं आप लोगों के लिए कहता हूँ कि आप लोग अपने बुराई का विस्मरण करें, अच्छाई का नहीं। अच्छा तो अच्छा है और बुरा तो बुरा है। बुरा काम करेंगे तो आपका की घटी होगी। हालेलुया। साथियों, बर्ताव ऐसा अपना करो कि परमेश्वर के दिए हुए वचन के अनुसार आप चलें, उसके अनुसार प्रयास करें। परमेश्वर आपको भी समय देगा, आपको आशीष देगा, आपको बचाएगा। आप लोग परमेश्वर को देना नहीं जानते हैं। पहले शुरू में परमेश्वर को देते हैं, परंतु परमेश्वर को दान देना आप भूल जाते हैं। केवल मांगना आप जानते हैं। बहुत से लोग हैं केवल मांगना जानते हैं, परंतु परमेश्वर को नहीं देते हैं। बहुत से लोग हैं अपने बढ़ती में से देते हैं, परंतु घटती में से कोई नहीं देता है। साथियों, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलें, परमेश्वर आपको बहुत अधिक से अधिक धन संपत्ति प्रदान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग दरिद्र लोग हैं। प्रभु जी, जो लोग दरिद्र लोग हैं, और आज हमारी जो दरिद्र लोग हैं, आज वो हमारी प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। प्रभु जी, दरिद्रों के साथ में आप उदारता दिखाएं, दरिद्रों को आप दान दें। परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर जिन लोगों जो दरिद्र जितने लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो दान देते हैं अपनी घटती में से, परमेश्वर आज उनको बहुतायात से दान देगा।
बहुतायात से उनको धन संपत्ति से संपन्न करेगा, उसके सम्मान को बढ़ाएगा, उसके सिर को ऊंचा करेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। जितने भाई बहन ऐसे लोग हमारी आज प्रार्थना में शामिल होते हैं, तो प्रभु उन्हें सम्मान और धन संपत्ति दे करके उनके मान और सम्मान को आप बढ़ाएं। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग गरीब हैं, बेसहारा। प्रभु जी आप हमारे प्रार्थना में आज शामिल हैं। प्रभु जी वो गरीब और बेसहारा का कि आप सहारा बनो, धन संपत्ति दे करके उन्हें आशीष दें। परमेश्वर पिता उनकी गरीबी यीशु मसीह तेरे नाम से दूर हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ, प्रार्थना को यीशु तेरे नाम से देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारी प्रार्थना में शामिल हैं। जितने बीमार हैं आज यीशु मसीह के नाम से स्वस्थ हो जाएं। जितने लोग भूखे हैं परमेश्वर पिता उनकी भूख उनकी मिट जाए। प्रभु आप उन्हें भोजन प्रदान करें। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने उन भाई बहनों के लिए। मैं फिर प्रार्थना करता हूँ जितने आज हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए, जो लोग भूखे प्यासे हैं उन्हें तृप्त करे परमेश्वर पिता। जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जितने लोग आज बीमार हैं, संकट में हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी चली जाए और वो स्वस्थ हो जाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। जो लोग बीमार हैं आज यीशु मसीह के नाम से स्वस्थ हैं। जो शैतानी बंधन में बंधे हैं आज शैतानी बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हमारे भाई बहन शैतानी बंधन से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज गरीब हैं, कर्जदार, आज अत्यंत जो व्याकुल हैं, परेशान हैं, संकट में हैं, दुख में हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई आप प्रदान करें। चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में शामिल हैं। प्रभु जी जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु जी जिनके जो बुखार से पीड़ित हैं आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। जो निसंतान हैं, जिनके पास संतान नहीं है, उन्हें संतान दे करके आशीष प्रदान करें। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भाई बहन आज हमारे भाई बहन जो दांत, खाज, खुजली, अपरस और बवासीर के रोगी हैं आज यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हैं। जितने हमारे भाई बहन सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब को चाहते हैं उन्हें सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब की आशीष मिलती है। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से आमीन।